ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 55 of the Aranya Kandam, which has 37 verses. Ravana shows Sita his gynecium and coaxes Sita to become his wife. आज हम अरण्य कांड के 55 सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 37 श्लोक हैं। रावण का सीता को अपने अंतपुर का दर्शन कराना और अपनी भार्या बन जाने के लिए समझाना। संदिश्य राक्षसान् घोरान् रावणो अष्टौ महाबलान् आत्मानं बुद्धि वैक्लव्यात् कृतकृत्यम् अमन्यथ। इस प्रकार 8 महाबली भयंकर राक्षसों को जन स्थान में जाने की आज्ञा दे रावण ने विपरीत बुद्धि के कारण अपने को कृत्य माना। Having given instructions to the 8 fierce ogres of inordinate strength to leave for Janasthana, Ravana thought, due to perversity of intellect, that he had accomplished his object. स चिन्तयानो वैदेहीं कामबाणैः प्रपीडितः प्रविवेश गृहं रम्यं सीतां दृष्टुम् अभित्वरन्। वह विदेही कुमारी सीता का स्मरण करके काम बानों से अत्यंत पीड़ित हो रहा था, अतः उन्हें देखने के लिए उसने बड़ी उतावली के साथ अपने रमणीय अंतपुर में प्रवेश किया। Thinking of Sita, a princess of the Videhi territories, sore stricken as he was with darts of love, and being in a great hurry to see Sita, he directly entered his delightful gynecium. स प्रविश्य तु तद्वेश्म रावणो राक्षसाधिपः अपश्यत् राक्षसी मध्ये सीतां दुःखपरायणाम् अश्रुपूर्णमुखीं दीनां शोकभारावपीडितां वायुवेगैः इवाक्रान्तां मज्जन्तीं नावमर्णवे। उस भवन में प्रवेश करके राक्षसों के राजा रावण देखा कि सीता राक्षसियों के बीच में बैठकर दुख में डूबी हुई है। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही है और वह शोक के दुस्साह भार से अत्यंत पीड़ित एवं दीन हो वायु के वेग से आक्रांत हो समुद्र में डूबती हुई नौका के समान जान पड़ती है। मृगों के युद्ध से बिछुड़कर कुत्तों से घिरी हुई अकेली हिरनी के समान दिखाई देती है। Having duly entered that palace, Ravana, the suzerain lord of ogres, for his part, saw Sita given over to woe in the midst of ogresses, her face bathed in tears, distressed as she was. Nay, weighed down by the load of grief she carried in her heart, and resembling a bark buffeted by blasts of wind and foundering in the ocean of a female deer, strayed from the herd of deer and beset by hounds. मृगयूथपरिभ्रष्टां मृगीं श्वभिरिवावृताम् अधोगतमुखीं सीतां ताम् अभ्येत्य निशाचरः तां तु शोकवशात् दीनाम् अवशां राक्षसाधिपः सबलात् दर्शयामास गृहं देवगृहोपमम्। शोकवश दीन और विवश हो नीचे मुंह किए बैठी हुई सीता के पास पहुंचकर राक्षसों के राजा निशाचर रावण ने उन्हें जबरदस्ती अपने देवगृह के समान सुंदर भवन का दर्शन कराया। Approaching the aforesaid Sita, who sat with her face bent down through humiliation and shame, afflicted as she was through grief, the night stalker Ravana, the ruler of ogres, for his part, forcibly showed her, even though she was unwilling to see it, his palace resembling the abode of the gods. हर्म्य प्रासाद संबाधम स्त्री सहस्र निषेवितम नाना पक्षिगणैर्जुष्टम नाना रत्न समन्वितम। वहां ऊंचे ऊंचे महलों और 7 मंजिले मकानों से भरा हुआ था। उसमें सहस्त्रों स्त्रियां निवास करती थी। झुंड के झुंड नाना जाति के पक्षी वहां कलरव करते थे। नाना प्रकार के रत्न
उस अंतपुर की शोभा बढ़ाते थे। The palace was thickly set with mansions and 7-storied buildings, was occupied by thousands of women, inhabited by flocks of birds of every description, and full of jewels of various kinds. दान्तकैः तापनीयैश्च पाटिकै राजतैः तथा वज्रवैदूर्यचित्रैश्च स्तब्धैः दृष्टिमनोरमैः। उसमें बहुत से मनोहर खंबे लगे थे जो हाथी दांत पके सोने, स्फटिक कमानी, चांदी, हीरा और वैद्युमणि नीलम से जटित होने के कारण बड़े विचित्र दिखाई देते थे। It was supported on pillars of ivory, gold, crystal, and silver, and studded with diamonds and cat's eye jewels, and was pleasing to the sight as well as to the mind. दिव्यदुन्दुभिः निर्घोषं तप्तकाञ्चनभूषणं सोपानं काञ्चनं चित्रमारुह्य तया सह। उस महल में दिव्य दांदुभियों का मधुर घोष होता रहता था। उस अंतपुर को तपाए हुए स्वर्ण के आभूषणों से सजाया गया था। रावण सीता के साथ लेकर सोने की बनी हुई विचित्र सीढ़ी पर चढ़ा। The palace resounded with the crash of large kettle drums and was decked with ornaments of refined gold. In order to show her the palace, he ascended with her the magnificent stairway of gold. दान्तका राजताश्चैव गवाक्षाः प्रियदर्शनाः हेमजालावृताः असंस्तत्र प्रासादपङ्क्तयः। वहां हाथी दांत और चांदी की बनी हुई खिड़कियां थी जो बड़ी सुहावनी दिखाई देती थी। सोने की जालियों से ढकी हुई प्रसाद मालाएं भी दृष्टिगोचर होती थी। Along the stairway there were air holes of ivory as well as of silver, and above them ranged rows of palaces, pleasing to look at and covered with trellises of gold. सुदामणि विचित्राणि भूमिभागानि सर्वशः दशग्रीवः स्वभवने प्रादर्शयत मैथिली। उस महल में जो भूभाग फर्श थे वह सुखी चूना के पक्के बनाए गए थे और उनमें मनियां जड़ी गई थी, जिनमें से वह सब के सब विचित्र दिखाई देते थे। दशाग्रीव ने अपनी महल की वह सारी वस्तुएं मैथिली को दिखाई। Ravana, the 10-headed monster, showed Sita, the princess of Mithila, the floors in his palace paved with mortar and inlaid with gems, and hence looking picturesque on all sides. दीर्घिकाः पुष्करिण्यश्च नाना पुष्पसमावृताः रावणो दर्शयामास सीतां शोकपरायणाम्। रावण ने बहुत सी बावड़ियां और भांति भांति के फूलों से आच्छादित बहुत सी पोखरियां भी सीता को दिखाई। सीता वह सब देखकर शोक में डूब गई। Ravana also showed Sita, who was given over to grief, spacious wells with staircases and ponds hemmed in with flowers of various kinds. दर्शयित्वा तु वैदेहीं कृष्णं तत् भवनोत्तमम् उवाच वाक्यं पापात्मा सीतां लोभितुम् इच्छया। वह पापात्मा निशाचर विदेही नंदिनी सीता को अपना सारा सुंदर भवन दिखाकर उन्हें लुभाने की इच्छा से इस प्रकार बोला। Having shown Sita, princess of the Videhi territory, the whole of that excellent palace, Ravana, whose mind was set on sin for his part, spoke as follows to Sita with intent to enamor her. दश राक्षसकोट्यश्च द्वाविंशति रथापराः वर्जयित्वा जरावृद्धान् बालांश्च रजनीचरान् तेषां प्रभुः अहं सीते सर्वेषां भीमकर्मणां सहस्र एकम् एकस्य मम कार्यपुरस्सरम्। सीते मेरे अधीन 32 करोड़ राक्षस है। ये संख्या बूढ़े और बालक निशाचरों को छोड़कर बताई गई है। भयंकर कर्म करने वाले इन सभी राक्षसों का मैं ही स्वामी हूँ। अकेले मेरे सेवा में 1000 राक्षस रहते हैं। Barring the aged ones and infant rangers of the night, there are other 10 and 22 crore of ogres in my kingdom.
I am the Lord, O Sita, of all the aforesaid ogres of terrible deeds. 1,000 of them remain at my beck and call for doing my work alone. यदितं राज्यतन्त्रं मे त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितं जीवितं च विशालाक्षि त्वं मे प्राणैः गरीयसि। विशाल लोचने, मेरा ये सारा राज्य और जीवन तुम पर ही अवलंबित है, अथवा ये सब कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित है। तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। The entire administration of the state of mine, as well as my life, O large-eyed lady, stands consecrated to you. You are more valuable to me even than my own life. बह्वीनाम् उत्तमस्त्रीणां मम यो असौ परिग्रहः तासां त्वम् ईश्वरी सीते मम भार्या भवप्रिये। सीते, मेरी अंतपुर मेरी बहुत सी सुंदरी भार्याओं से भरा हुआ है। तुम उन सबकी स्वामिनी बनो। प्रिय, मेरी भार्या बन जाओ। Oh, be my wife, O beloved Sita, and as such the queen of all the numerous excellent women who are my wives. साधु किं ते अन्यथा बुद्ध्या रोचयस्व वचो मम भजस्व मा अभितप्तस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि। मेरे इस हितकर वचन को मान लो, इसे पसंद करो। इससे विपरीत विचार मन में लाने से तुम्हें क्या लाभ होगा? मुझे अंगीकार करो, मैं पीड़ित हूँ, मुझ पर कृपा करो। Accept my wholesome advice. What will you gain by thinking otherwise? Fixing your mind on Rama? Therefore, look favorably on me. You ought to show grace to me, whom am so stricken with love. परिक्षिप्ता समुद्रेण लङ्केयं शतयोजना नेयं दर्शयितुं शक्या सेन्द्रैः अपि सुरासुरैः। समुद्र से घिरी हुई इस लंका के राज्य का विस्तार 100 योजन है। इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी इसे ध्वस्त नहीं कर सकते। The city of Lanka, surrounded by the ocean, covers an area of 800 miles. It cannot be taken by storm, even by gods and demons taken together, including Indra, the ruler of the gods. न देवेषु न यक्षेषु न गन्धर्वेषु न ऋषिषु अहं पश्यामि लोकेषु यो मे वीर्यसमो भवेत्। देवताओं, यक्षों, गंधर्वों तथा ऋषियों में भी मैं किसी का ऐसा नहीं देखता जो पराक्रम में मेरी समानता कर सके। I do not perceive in all the three worlds anyone among the gods or the yakshas or the gandharvas or the seers of Vedic mantras who may prove to be my equal in prowess. राज्यभ्रष्टेन दीनेन तापसेन पदातिना किं करिष्यसि रामेण मानुषेण अल्पतेजसा। राम तो राज्य से भ्रष्ट, दीन, तपस्वी, पैदल चलने वाले और मनुष्य होने के कारण अल्प तेज वाले हैं। उन्हें लेकर क्या करोगी? What will you do with the human Rama of scant energy, who has been deprived of his sovereignty, is a pauper given to austerities, and travels on foot? भजस्व सीते मामेव भर्ताहं सदृशस्तव यौवनं त्वद्ध्रुवं भीरु रमस्वेह मया सह। सीते, मुझको ही अपनाओ, मैं तुम्हारे योग्य पति हूँ। वीरू, जवानी सदा रहने वाली नहीं है, अतः यहाँ रहकर मेरे साथ रमण करो। Accept me alone, O Sita. I am a consort worthy of you. Youth is but fleeting. O timid lady, enjoy life with me here in Lanka. दर्शने माकृता बुद्धिं राघवस्य वरानने कास्य शक्तिः इहागन्तुम् अपि सीते मनोरथैः। वरानने, सीता, अब तुम राम के दर्शन का विचार छोड़ दो। इस राम में इतनी शक्ति कहाँ है कि यहाँ तक आने का मनोरथ भी कर सके। Oh, do not harbor even the thought of beholding again in this life Rama, a scion of the Raghu. O lady of charming countenance, what power has he to reach this place even in thought, O Sita? न शक्यो वायुराकाशे पाशैः बद्धं महाजवः दीप्यमानस्य
वापि अग्नेः ग्रहीतुं विमलाः शिखाः। आकाश में महान वेग से बहने वाले वायु को रस्सियों में नहीं बांधा जा सकता, अथवा प्रज्वलित अग्नि की निर्मल ज्वालाओं को हाथों में नहीं पकड़ा जा सकता। A very powerful wind cannot be bound with ropes in the sky, nor can the smokeless flames of a blazing fire be seized. त्रयाणाम् अपि लोकानां न तं पश्यामि शोभने, विक्रमेण नयेद् यस्त्वां मत् बाहुः परिपालिताम्। शोभने, मैं तीनों लोकों में किसी ऐसे वीर को नहीं देखता जो मेरे भुजाओं से सुरक्षित तुमको पराक्रम करके यहाँ से ले जा सके। In all the three worlds, which is the heaven, the earth, and the intermediate region, I do not perceive a man who may snatch by dint of prowess you, who are protected by my arms, O beautiful lady. लङ्कायाः सुमहत् राज्यमिदं त्वम् अनुपालय, त्वत्प्रेष्या मत् विधाश्चैव देवाश्चापि चराचरम्। लंका के इस विशाल राज्य का तुम ही पालन करो। मुझ जैसे राक्षस, देवता तथा संपूर्ण चराचर जगत तुम्हारे सेवक बनकर रहेंगे। Rule you over this vast dominion of Lanka. If you agree to this proposal of mine, those like me, which are the ogres as well as the gods, nay, the entire mobile and immobile creation, will automatically become your servants, inasmuch as they are all subservient to my will, and I shall be at your beck and call. अभिषेक जलक्लिन्ना तुष्टा च रमयस्व च, दुष्कृतं यत्पुरा कर्म वनवासेन तद्गतम्। स्नान के जल से आर्द्र अथवा लंका के राज्य पर अपना अभिषेक कराकर उसके जल से आर्द्र होकर संतुष्ट हो तुम अपने आप को क्रीड़ा विनोद में लगाओ। तुम्हारा पहले का जो दुष्कर्म था वह वनवास का कष्ट देकर समाप्त हो गया। अब जो तुम्हारा पुण्य कर्म शेष है उसका फल यहाँ भोगो। Nay, drenched with water meant for bath and gratified on being relieved from fatigue, afford delight to me. Whatever sinful act was done by you in the past has been exhausted through exile in the forest. यच्च ते सुकृतं कर्म तस्येह फलम् अप्नुहि, इह सर्वाणि माल्यानि दिव्यगन्धानि मैथिली। मिथिलेश कुमारी, तुम मेरे साथ यहाँ रहकर सब प्रकार के पुष्प, आहार, दिव्य गंध और श्रेष्ठ भूषणों आदि का सेवन करो। And enjoy here the fruits of such meritorious acts as stand to your credit. भूषणानि च मुख्यानि तानि सेव मया सह, पुष्पकं नाम सुश्रेणी भ्रातुः वैश्रवणस्य मे। विमानं सूर्यसङ्काशं तरसा निर्जितं रणे, विशालं रमणीयं च तद्विमानं मनोजवम्। सुंदर कटी प्रदेश वाली सुंदरी, वह सूर्य के समान प्रकाशित होने वाला पुष्पक विमान मेरे भाई कुबेर का था। उसे मैंने बलपूर्वक जीता था। वह अत्यंत रमणीय, विशाल तथा मन के समान वेग से चलने वाला था। सीते, तुम उसके ऊपर मेरे साथ बैठकर सुखपूर्वक विहार करो। Share with me all these garlands emitting a heavenly fragrance, as well as the excellent ornaments that are available here, O Princess of Mithila. Moreover, there exists an aerial car, Pushpaka by name, belonging to my half-brother Kubera, son of sage Vaishrava, which shines brightly as the sun and was won by me in an encounter by sheer dint of superior strength. O lady of comely limbs, spacious and delightful, thus said aerial car is as swift as thought. तत्र सीते मया सार्धं विहरस्व यथा सुखं, वदनं पद्मसङ्काशं विमलं चारुदर्शनम्। बारहवें सुमुखी, तुम्हारा ये कमल के समान सुंदर, निर्मल और मनोहर दिखाई देने वाला मुख शोक से पीड़ित होने के कारण शोभा नहीं पा रहा है। शोकार्तं तु वरारोहे न भ्राजसि वरानने, एवं वदति तस्मिन् सा वस्त्रान्तेन वरांगना। जब रावण ऐसी बातें कहने लगा तब परम सुंदरी सीता देवी चंद्रमा के समान मनोहर
अपने मुख को आंचल से ढककर धीरे धीरे आंसू बहाने लगी। Divert yourself with me in that car so long as it gratifies you, O Sita. Your flawless countenance, resembling a lotus and lovely to look at, does not look charming, oppressed as it is with grief. O lady with a beautiful face and other limbs, covering her moon-like face, while Ravana was speaking thus, the lovely lady Sita gently allowed her tears to flow. पिधाय इन्दुनिभं सीता मन्दम् अश्रुण्य वर्तयत् ध्यायन्तीं तामिवास्वस्थां सीतां चिन्ताहतप्रभाम्। सीता शोक से अस्वस्थ सी हो रही थी, चिंता से उनकी कांति नष्ट सी हो रही थी। वह भगवान राम का ध्यान करने लगी थी। इस अवस्था में उनसे वह वीर निशाचर रावण इस प्रकार बोला। Ravana, the valiant prowler of the night, addressed the following words to the aforesaid Sita, who was definitely ill at ease, her splendor having been dimmed through anxiety and with contemplating on Sri Rama. उवाच वचनं वीरो रावणो रजनीश्चरः आलम्ब्रीडेन वैदेही धर्मलोपकृतेन ते आर्षो अयं देवी निष्पन्दो यस्त्वाम् अभिभविष्यति एतौ पादौ मया स्निग्धौ शिरोभिः परिपीडितौ। विदेही नंदिनी अपने पति को त्याग और पर पुरुष के अंगीकार से जो धर्म पत्नी का आशंका होती है, उसके कारण तुम्हें यहाँ लज्जा नहीं होनी चाहिए। इस तरह की लाज व्यर्थ है। देवी, तुम्हारे साथ जो मेरा स्नेह संबंध होगा वे आर्ष धर्म शास्त्रों द्वारा समर्थित है। Have done with bashfulness occasioned by transgression of the prescribed course of conduct in the shape of leaving one's husband and accepting another. The tie of love which is going to be established with you by me, O Queen, is permitted by seers of Vedic mantras who allow marriage by force, giving it the name of Rakshasa Vivaha. These tender souls of yours are being lovingly pressed by my heads. प्रसादं कुरु मे क्षिप्रं वश्यो दासो अहमस्मि ते इमाः शून्या मया वाचः सुष्यमानेन भाषिताः। तुम्हारे इन कोमल चिकने चरणों पर मैं अपने ये दसों मस्तक रख रहा हूँ। अब शीघ्र मुझ पर कृपा करो, मैं सदा तुम्हारे अधीन रहने वाला दास हूँ। Show your grace to me at once. I am your obedient servant. Let not these words uttered by me pining for love fall flat on your ears. न चापि रावणः काञ्चिन् मूर्ध्ना स्त्रीं प्रणमेतः एवमुक्त्वा दशग्रीवो मैथिलीं जनकात्मजां कृतान्तवशम् आपन्नो ममेयमिति मन्यते। मैंने काम गृह से संतप्त होकर ये बातें कही हैं। ये शून्य निष्फल ना हो ऐसी कृपा करो, क्योंकि रावण किसी स्त्री को सिर झुकाकर प्रणाम नहीं करता, केवल तुम्हारे सामने इसका मस्तक झुका है। मिथिलेश कुमारी जानकी से ऐसा कहकर काल के वशीभूत हुआ रावण मन ही मन मानने लगा कि यह अब मेरे अधीन हो गई है। It is well known that Ravana never salutes any woman whatsoever with his head bent low. Having spoken as aforesaid to Sita, the princess of Mithila, daughter of Janaka, Ravana, the 10-headed monster who had fallen a prey to death, thought to himself, she is now mine. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे पञ्चपञ्चाशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 55वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 55 in the Aranya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। Om Apadam Apahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।